हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोज। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक में कॉमन टर्म्स कौन कौन सी यूज़ की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। Common term used in crossing of check. Different terms are used in crossing of check. A few such terms and their meanings are given below. First one is and company. अब देखिए, हम जनरल क्रॉसिंग में और स्पेशल क्रॉसिंग में दोनों में एंड कंपनी का यूज़ करते हैं। कब जो दो एंगुलर लाइन लगाते हैं उसके बीच में हम एंड कंपनी का वर्ड का नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं हम जब हम एक चेक के फेस पर दो जो लाइंस लगाते हैं उसके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं कि भाई इसको आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते आप। देखिए, इफ़ द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल आर रिटन ऑन द फेस ऑफ द चेक, इट डज नॉट मीन दैट द चेक इज़ नो लॉन्गर ट्रांसफरेबल। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप चेक को। इट मीन्स दैट ट्रांसफर गेट्स द सेम टाइटल टू द चेक एज दैट ऑफ द ट्रांसफ़र। इसका मीनिंग ये है कि जो जिसके पास भी ये ट्रांसफ़र होकर चेक जाएगा उसके पास सेम जो टाइटल होगा जो ट्रांसफ़र के पास था। ठीक है, इफ़ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफ़र इज़ डिफेक्टिव, अगर ट्रांसफ़र का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव होगा तो ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। यानी ट्रांसफ़र ने अगर चोरी करके ये जो आपको चेक आपको कहीं से दिया है तो आप भी चोर कहलाओगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो टाइटल का जो ऑनर था वो कोई और था, उसका टाइटल डिफेक्टिव था तो आपका टाइटल भी डिफेक्टिव ही माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इवन इफ़ ही हैज़ एक्वायर द चेक, चाहे वो उसने देखो जो ट्रांसफेरी ने चाहे वो चेक गुड फेथ में लिया हो, वैलिड कंसिडरेशन के लिए लिया हो, कंप्लीट फॉर्म में लिया हो, बिफोर द डेट ऑफ इट मैच्योरिटी लिया हो, चाहे कैसे भी इस फॉर्म में उसने अच्छे गुड फेथ में लिया हो, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का टाइटल डिफेक्टिव है तो आपका टाइटल भी डिफेक्टिव ही माना जाएगा। Therefore, the words not negotiable written on the face of the check serve as a warning for the transferee to inquiry into the title of the transfer before accepting the check. इसलिए जो नॉट नेगोशिएबल अगर उसमें लिखा हुआ है तो ये वार्निंग दी हुई है ट्रांसफरी को कि भाई चेक कर लो जो उसका टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं, सामने वाले ने ये चेक किसी से चुरा कर, किसी से डरा कर, धमका कर तो नहीं लिया है। ठीक है, if a person steals a check and then transfer it to another person and all of the above mentioned four conditions are satisfied, then the transferee will get a good title to the check even if the title transfer is defective. However, if the words not negotiable had been added between two parallel lines on the face of the check, even if the transferee acquired the check honestly and all the above mentioned conditions are satisfied, then also his title to a check will be defective since he has received a stolen check. Therefore, such a check should be accepted only when the transferor is known to be honest and untrustworthy. Such a check should be accepted, सब कर लेना चाहिए ओनली व्हेन द ट्रांसफ़र इज़ नोन टू बी ऑनेस्ट। जब ट्रांसफ़र ऑनेस्ट है तभी इसको चेक को लेना चाहिए। देखो, अगर एक पर्सन चेक चुरा के लेके आता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसमें नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा हुआ तो आपका टाइटल भी डिफेक्टिव माना जाएगा, चाहे आपने जो ये चार कंडीशन दे रखी हैं इसको फुलफ़िल किया हो। ठीक है, और अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है उस चेक के अंदर और आपने ये चारों चीज़ें जो है फुलफ़िल करी हैं तो आपका टाइटल डिफेक्टिव माना जाएगा, और नहीं लिखा नॉट नेगोशिएबल तो आपका टाइटल जो सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने गुड फेथ में किया है। आगे है अकाउंट पे ओनली। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ क्लियर। द अमाउंट ऑफ द चेक शुड ओनली बी डिपॉजिट इनटू द अकाउंट ऑफ द पे एंड पेमेंट शुड नॉट बी मेड टू एनी अदर पर्सन। अकाउंट जो है पे ओनली, यानी इस पे के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे, कोई और अदर पर्सन इस पैसे को नहीं ले सकता। अंडर रुपीज़, दिस वर्ड्स आर यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एन ओल्ड कस्टम विच इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस। ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड कस्टम, जो ओल्ड कस्टम है उसके बेस पर यूज़ किया जाता है, विच इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस, जो अभी भी प्रैक्टिस में है। दिस वर्ड्स मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ द चेक विल नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड। ये इसलिए लिखा जाता है कि जो अमाउंट चेक का है वो इस लिमिट में ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। अंडर रुपीज़, इतने रुपीज़ से अंडर ही होगा, उससे अबव नहीं होगा। क्रॉसिंग इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय बिजनेसमैन व्हाइल गिविंग ए डोनेशन।
ये मोस्ट ऑफ जो अंडर रुपीज़ वाला है ना, ये डोनेशन देते हैं टाइम, जो बिजनेसमैन होते हैं डोनेशन देते हैं तब यूज़ करते हैं। ये अंडर डोनेशन, वही इतने रुपए तक की डोनेशन है, इससे ऊपर नहीं अमाउंट होगा, इससे नीचे ही नीचे होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ टर्म्स हो गई जो कि चेक के ऊपर जब हम चेक की क्रॉसिंग करते हैं तब लिखी जाती है। एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली अंडर रुपीज़, ठीक है। तो आगे एक और टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। अगर अपने को क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है सो कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे। इन केस द ड्रॉअर ऑफ अ चेक वांट्स टू कैंसिल द क्रॉसिंग ऑफ अ चेक ही हैज़ बाय मिस्टेक क्रॉस्ड, ही मे डू सो बाय कैंसिल द पैरेलल लाइन्स and writing the words payment be made in cash and signing below it. In this manner the cross check again become a mirror check। देखो, अगर एक ड्रॉअर है, उसको चेक को क्रॉसिंग कर दिया उसने और उसको कैंसिल करना है तो वो क्या करेगा, वो उसके अगर मिस्टेक से उसने क्रॉस कर दिया तो उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। पैरेलल लाइन्स को कट कर देगा, उसके ऊपर वर्ड्स लिख देगा, कुछ राइटिंग द वर्ड्स पेमेंट बी मेड इन कैश, किसकी पेमेंट कैश में कर दो और उसी नीचे साइन कर देगा। इन दिस मैनर द क्रॉस चेक अगेन बिकम्स ए मिरर चेक। इस प्रकार से जो क्रॉस चेक है अगेन से मिरर चेक बन जाएगा। एंड द पेमेंट में बी रिसीव्ड इन द सेम मैनर, और सेम मैनर में रिसीव हो जाएगी जैसे मिरर चेक में रिसीव होती है फ्रॉम द काउंटर ऑफ द बैंक, बैंक के काउंटर से। हाउएवर ओनली द ड्रॉअर ऑफ द चेक हैज़ द राइट टू कैंसिल द क्रॉसिंग ऑफ चेक। देखो, क्रॉसिंग ऑफ चेक को काटने की, कैंसिल करने का जो राइट होता है सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है, और कोई होल्डर वगैरह इसको आगे क्रॉसिंग को कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी आपको समझ में होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।